हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। पंकज जी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई आपकी एक्टिंग देख के। थैंक यू। और मुझे ये पूछना था कि अभी हम लोग अटल जी के बारे में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि वो बहुत इनोसेंट थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे और कवि थे, मतलब अपनी ज़िंदगी जीने वाले। आप काफ़ी कुछ उनसे रिसेंबल करते हैं। तभी तो कास्टिंग हुई है मेरी। तो पर्सनली आप अटल जी को कितना पसंद करते हैं और कौन सी उनकी ऐसी बात है जिससे आप प्रभावित हुए? बहुत बहुत। मैं पूरे जीवन में पॉलिटिकल रैलियों में लोग जाते हैं ना, मैं 2 ही बार गया हूँ पटना के गांधी मैदान में किसी लीडर को सुनने, इन्हीं को सुनने गया था 2 बार। 5-6 लाख की भीड़ थी, या मुझे 4 लाख 3 लाख भी हो सकती है भीड़। बहुत भीड़ थी, गांधी मैदान बड़ा मैदान है पटना का। तो उस लाखों की भीड़ में एक बच्चा 20 साल का खड़ा था, मैं, और अटल जी को सुन रहा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन जीवन में, अब तब ये भी नहीं तय था कि मैं अभिनेता बनूंगा, एक्टिंग करूंगा, कि मैं अभिनेता बनूंगा और इनका ही रोल करने का मौका मिलेगा। तो मैं बेहद पसंद करता था, इनको सुनने जाता था रेडियो पे, या वो 2 भाषणों में गया हूँ सुनने, अटल जी को ही। मैं 2 ही में गया हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, उनका एक स्टाइल था कि ये ठीक नहीं है, तो वो सब आपने कॉपी किया है क्या? वो तो ये ठीक नहीं है, आज बता देना। फिल्म के दिन 19 तारीख को पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि बायोपिक तो कई सालों से चलता आ रहा है, आप देखते भी आ रहे हैं। पहली दफ़ा आप बायोपिक के हिस्सा बने हैं। सर, बायोपिक को आप किस तरीके से देखते हैं? अवेयरनेस, बिजनेस या एंटरटेनमेंट? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन को, जो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्भुत जीवन रही है, बायोपिक इसीलिए बनती है कि हम अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को हम उनके जीवन के बारे में बता पाएँ और वो प्रेरणा दे पाए। बायोपिक का एक पर्पस तो एंटरटेनमेंट होता ही है, लेकिन साथ साथ इंस्पिरेशन होता है कि क्या लाइफ जर्नी होती है व्यक्ति की, किन चुनौतियों से निकल के आता है और कहाँ तक जर्नी यात्रा पहुँचती है। तो प्रेरणा के तौर पे ही मैं पहले देखता हूँ। हर साल सर नए बायोपिक बनते हैं, कोई ऐसा जहन में नाम आ रहा है जो छुपा हुआ है, आपको लगता है कि आगे जाके बननी चाहिए? वैसे तो बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन कोई एक नाम आप रखना चाहें? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं है। रवि यादव जी, मेरा सवाल आपसे है। आपने जो दिखाया बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन उनकी जो निजी ज़िंदगी थी वो भी कुछ लोग बहुत जानना चाहते हैं कि वो निजी ज़िंदगी में कैसे थे, क्या था। तो उनके उन पहलुओं को भी फिल्म में दिखाया गया है। पहले से जब हम लोग लिख रहे थे तब ये तय था कि जो लोगों को मालूम है, जो यूट्यूब में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा ऐसी कौन सी बातें, उनका बचपन क्या होगा, उनके अपने पिताजी के साथ कैसा रिलेशन था, कि उनके पिताजी उनका बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन था, तो वो क्या था, उनके कॉलेज के दिन कैसे थे। तो इस पे डेफिनेटली हमने कुछ बातें इसमें दिखाई है, और जो लोगों को देखने को बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज वो कहाँ भी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो बातें दिखाना, क्योंकि जिस बातों का अभी इस वक्त अवेलेबल है उससे, बचपन का उनका एक फ़ोटो है जब बचपन में कैसे दिखते थे, या बचपन में कैसे कविता करते थे, तो उसका डेफिनेटली रिसर्च करने के बाद कुछ बातें मालूम होनी चालू हो गई, और उस पर हमने डेफिनेटली काम किया है, और वो भी सीन आपको डेफिनेट देखने को मिलेंगे। पंकज जी, यहाँ पे आपके सामने मधु, BBC हिंदी से, यहाँ सामने, यहाँ। हाँ। पंकज जी, सबसे पहले तो ट्रेलर को लेकर जिस तरह की उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मतलब खरा निकला है ये ट्रेलर, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, हम रिलैक्स हुए ये फीडबैक सुन के। जी, 2 घंटे की फिल्म में उनका पूरा करियर दिखाना, मुझे यही जानना था कि राजनीति की बात करें तो उनकी राजनीति में उन्होंने बहुत बदलाव लाए। जब वो प्रधानमंत्री बने तब बड़े से बड़े बदलाव हुए, शायद वो बदलाव भी हुए जो भारत चाहता था देखना। तो उन्हें दिखाना, और ख़ासकर उनके पर्सनल, अगर मैं उनके पर्सनल लाइफ की बात करूं तो उसे किस तरह से दिखाया गया है इन 2 घंटे के दौरान, उस पूरी फिल्म को किस तरह से दिखाया गया है, ये सवाल मैं आपसे भी और रवि जी, आप दोनों से जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, अभी रवि जी ने जैसा उत्तर दिया कि उनके जीवन के अनछुए पहलू, जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको भी कोशिश की गई है समेटने की। बहुत मुश्किल काम है उतने विशाल व्यक्तित्व को 2 घंटे की कहानी में समेट पाना। मैं श्योर, मुझे पता है कि जब ऑडियंस फिल्म देखेगी, बहुत शिकायतें, जितनी प्रशंसा मिलेगी उतनी शिकायतें मिलेंगी कि आपने वो तो दिखाया नहीं, आपने वो तो दिखाया नहीं।
अब मुश्किल ये है कि 2 घंटे की कहानी में समेटनी है, तो वो टफ रहा होगा आप दोनों के लिए। मैं तो अभिनेता हूँ, मुझे ये जो प्रिंट करा के सुबह में देते हैं मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन वो उसके पीछे का माथापच्ची इनकी दायित्व है। तो अब मैं सर को देता हूँ। नहीं, वहाँ पे एक सिंपल फिल्टर होता है कि अनेक घटनाएं आपके लाइफ में होती है, लेकिन जब मैं आप पे फिल्म बना रहा हूँ मैं वही घटना दिखाऊंगा जिससे आपको प्रेरणा मिले। तो इतना सिंपल था वो कि उनके लाइफ की जो भी घटनाएं हैं, उनके बचपन की घटनाएं, उनके पिताजी के साथ की उनकी घटनाएं, उनके कॉलेज की कुछ घटनाएं, तो ऐसी घटनाएं हमने सिलेक्ट की जिससे देखने से आज का जो यूथ है उनको प्रेरणा मिले। तो हमारे लिए आसान भी था बिकॉज ऐसी घटनाएं काफ़ी है, उनका जीवन भरा हुआ है प्रेरणादायी घटनाओं से। तो उसमें से कुछ चुन के जो यूनिवर्सली सबको प्रेरणा दे, क्योंकि हम फिल्म की भाषा हिंदी है लेकिन हम चाहते हैं ये फिल्म पूरी दुनिया देखे। उस दुनिया जिन्होंने उस टाइम का इलेक्शन नहीं देखा, उस टाइम इलेक्शन कैंपेन कैसे होते था नहीं देखा, हमने आज का इलेक्शन कैंपेन देखा हुआ है, हमने आज के पोस्टर देखे हुए। उस ज़माने में कैसा था, तब उन्होंने पहला इलेक्शन जीता हुआ था, तब कैसे जाते थे वोट मांगने। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें आज की तारीख में हम सबको प्रेरणा देगी। तो ये जो 2 घंटे की लेंथ जो बोल रहे हैं ना, हमारे लिए वो कम से कम 80 साल है। तो 80 साल में से वो कौन सी घटनाएं हैं जो आपको बार बार याद आती है। आजकल नहीं हम लोग रील बनाते हैं वो छोटे छोटे जो लोग काफ़ी देखते हैं, तो उनको 80 साल के लाइफ का ये 2 घंटे का रील है, ऐसा आप समझ के देखिए। जी